माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बीकॉम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन विच क्लास आप कहीं भी हैं, अगर बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। बीकॉम की तैयारी करते समय एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। मैं आज 5 बातें जो आपको बता रहा हूँ एज ए लेक्चरर, एज ए कॉमर्स लेक्चरर, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी और आपके मार्क्स बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। गाइस, माय सेल्फ गौरव भारद्वाज, और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। ये ऐप दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको हम कहते हैं इंस्टासोल्व ऐप। इस ऐप के द्वारा आप 6 to 12 अपनी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए। मैथ्स की कोई भी क्वेरी हो तो कैमरे पर क्लिक करें और फोटो खींचें और आपका सोल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ऐसा ये ऐप है और बहुत सारी इसमें क्लासेस भी मिल जाती हैं, जाके फटाफट चेक करिएगा। वे फ्री है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सो गाइस, बीकॉम की तैयारी, बीकॉम मैं बताता हूं, मैं पिछले 11-12 साल से बीकॉम को पढ़ा रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे रेगुलर जो कोचिंग में स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको भी जो गाइडेंस देता हूं वो आपको अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो बनता है इस बात पर, ठीक है। बीकॉम में आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आप किसी भी सेमेस्टर में अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, अपने मार्क्स को 10 से 15% बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्त, सबसे पहली बात, सो स्टूडेंट, ये 5 गलतियां ना कसम खा लो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली मिस्टेक जो यूजुअली स्टूडेंट्स कर देते हैं जो बीकॉम की तैयारी करते हैं, वो क्या होता है, वो है डोंट फोकस ओनली ऑन थ्योरी। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट दे रहे हैं, वो फोकस कर लेते हैं केवल और केवल थ्योरी पर। वो सोचते हैं खाली थ्योरी कर लें और पास हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात समझ लीजिए ध्यान से, थ्योरी से पढ़ने के बाद आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी पर एवरेज मार्क्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हों, वहाँ पर जो एवरेज चेकिंग होती है उसके मार्क्स आपके फिर 50, 45, 48% ही रह जाते हैं, जिसके कारण आप बीकॉम के बाद जो कुछ करना चाहते हो, आप एमबीए करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो या कोई भी और काम करना चाहते हो, वहाँ पे आपके वो कम मार्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं, वहाँ पे इफेक्ट डालते हैं। तो मेरा निवेदन है कि सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे, प्लीज़ फोकस खाली थ्योरी पर मत रखिए, न्यूमेरिकल भी करिए। अगर आप सारे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, 10 ईयर ले लीजिए, लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर का एक सेट आता है वो ले लीजिए, आपको किसी भी पर्टिकुलर शॉपकीपर से मिल जाएगा, स्टेशनरी वाले से। उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो वाले न्यूमेरिकल की तैयारी एग्जाम्पल देख के कर लीजिए। अगर 5-7 एग्जाम्पल देख लेंगे आपको आ जाएगा। कम से कम आप एक न्यूमेरिकल भी करके आएंगे तो 10 से 15 नंबर आप वहाँ पे एक्स्ट्रा ला सकते हैं। ये मेरा एक गाइडेंस है, क्योंकि हर साल 2 या 3 सब्जेक्ट्स तो न्यूमेरिकल के बीकॉम में होते ही हैं, चाहे वो आपका स्टेटिक्स हो, अकाउंटिंग हो, फिनेंशियल, या फिर आपका टैक्स, या फिर ऑडिटिंग, या फिर कोई भी आपका। सो ये पहला था टिप। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट और विद वन कॉपी। मतलब टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपको जब एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट ईयर वाले विशेष ध्यान दें इस बात पर, आपको जब एग्ज़ाम देना है तो आपको पता है यूनिवर्सिटी कोई भी हो, भारत का नया रूल आया है कि आपको एक ही कॉपी मिलेगी, यानी कि अब आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी जैसे आपको 12th में, 10th में मिल जाती थी। तो अब आपको सारा सोल्यूशन जो है एक ही कॉपी में करना है। तो सपोज़ आपका एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो फिर आप पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को भी पता भी नहीं होगा इस बारे में, है ना। तो आपको अपने घर पर जितने पेज पर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है और इस हिसाब से लिखना है कि क्वेश्चन सारे पूरे हो जाएं। हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो हम जो पहला क्वेश्चन करते हैं थ्योरी का, वो ऑब्वियसली वो करते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आता है, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन, और हम उसे बहुत अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि टाइम कितना हो रहा है, और उस पर बहुत ज़्यादा पन्ने भी भर देते हैं। अगर वो 4 पन्नों पे एवरेज करना है तो 6 पन्नों पे, 7 पन्ने पे भी कर देंगे, क्योंकि हमें वो याद है। और सबसे लास्ट में जो हम क्वेश्चन करते हैं वो होता है जो आपको नहीं आता, जिसे आप बना के लिखते हो, या आपको जो हल्का हल्का आता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना टाइम मैनेजमेंट और पेपर मैनेजमेंट करके रखें कि मुझे पेपर, अगर मुझे 32 पेज की कॉपी मिलेगी या 40 पेज की कॉपी मिलेगी तो मुझे उसमें कितने कितने पेज पर करना है। ऐसा ना हो कि आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो आपकी कॉपी भर जाए और क्वेश्चन रह जाए। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट, डोंट रीड क्वेश्चंस, लर्न आंसर। यानी कि आप जब क्वेश्चन याद करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक हुआ या बुक हुई,
वहाँ से आप तैयारी कर रहे हो। तो बच्चे देखते हैं पहले क्वेश्चन याद करते हैं, फिर उसका आंसर याद करते हैं। बीकॉम वाले एक बात स्पेशल समझ लीजिए, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स और डीयू वाले स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के आते हैं। घुमाने का मतलब क्या है? वैसे बिहार में भी मैंने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट बताते हैं मुझे कि जैसे आपने क्वेश्चन को याद किया कि मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की विशेषताएं बताइए। अब आपने याद कर लिया प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध की विशेषताएं बताइए, लेकिन वहाँ क्वेश्चन घुमा के आता है। वहाँ आता है कि बताइए भारत में प्रबंध क्यों ज़रूरी है, क्या क्या क्वालिटी है इसके अंदर, मतलब प्रबंध ऐसा क्या है कि जिसके बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। मतलब आपकी लैंग्वेज को घुमा दिया, और जब आपकी लैंग्वेज को घुमा दिया तो बच्चा सोचता है यार ये तो मैं याद नहीं करके आया। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप खाली आंसर याद करेंगे, क्वेश्चन ना देखिए, मैंने सीधा आंसर पे आ गया, मैंने डेफिनेशन याद किया मैनेजमेंट की, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स याद किए, मेरिट डिमेरिट्स याद की, मैंने इंपॉर्टेंस याद किए, तो उसे आप कहीं भी एडजस्ट कर दोगे, है ना। क्वेश्चन जब घुमा के आता है तो आपको थ्योरी तो एडजस्ट करनी है, क्योंकि अप टू मार्क तो जो आप याद करोगे वो तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो प्लीज़ आंसर पर फोकस ज़्यादा करें, क्वेश्चन ना पढ़ें, वो तो पता ही लग जाएगा जब हमें आंसर आता होगा। तो अगर मुझे पता है कि गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम गांधी जी के ही तो है, तो क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं आंसर दे ही दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 पॉइंट, डोंट फोकस ओनली ऑन क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सर टाइम नहीं है हमारे पास, सर इतना पढ़ा नहीं जाता, सर मैं तो मार्केट से क्वेश्चन बैंक ले लिए, मैं तो उससे तैयारी कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से ले लेते हैं, उससे तैयारी करते हैं, क्या होगा आपका? उसमें कितना आता है? 40% पहले ही, इतना पतला सा होता है, ठीक है। इसमें से आप तैयारी करते हैं, 40% पहले ही आएगा, उसमें से आपको याद होगा 30%, करके आओगे 20%, मार्क्स आएंगे 10%। अब देख लो क्या कर रहे हो आप। तो मेरा सजेशन ये है, अगर 6 सब्जेक्ट्स आपके हैं, सब आप नहीं पढ़ सकते बुक से कम 1 या 2 सब्जेक्ट्स जो आपको ईजी लगते हैं, उनकी बुक मार्केट से ले लो। मार्केट से नहीं तो अपने कॉलेज में लाइब्रेरी से ले लो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, आपको हेल्प मिलेगी। सारे के सारे पेपर क्वेश्चन बैंक से मत पढ़िए, नंबर कम रह जाएंगे। 1 या 2 सब्जेक्ट्स की बुक ले लो, देखना 10 से 20% नंबर आपके फालतू आ जाएंगे। लास्ट और फाइनल, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, सबके लिए स्ट्रेटजी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये सोच के चलें कि यार फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, आसान है, तो मैं इसमें ज़्यादा मार्क्स ले आता हूँ, सेकंड ईयर हार्ड होगा, थर्ड ईयर हार्ड होगा, क्या तो उसमें मार्क्स आए ना आए। तो कोशिश करें, क्योंकि तीनों सालों के मिलाकर, 6 सेमेस्टर के मिलाकर ही रिजल्ट बनता है, कंबाइंड रिजल्ट। इसलिए करना क्या है, जिस साल में आप हो उसमें लग के मेहनत करो। एक साइकोलॉजिकल सोच लो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो यार मैं इसमें मेहनत कर लेता हूँ, ईजी है। सेकंड थर्ड ईयर में मार्क्स आए ना आए किसने देखा, कल किसने देखा है। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो बताना चाहूँगा, सेकंड ईयर एक ऐसा ईयर है बीकॉम में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं और सबसे कम मार्क्स भी आते हैं। तो बी फोकस्ड व्हेन यू आर इन ए स्टडिंग इन बीकॉम सेकंड ईयर, तो वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आप फाइनल ईयर में आ जाते हैं, फाइनल ईयर में है तो ये सोच ली कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है, फर्स्ट ईयर मैंने क्या किया, सेकंड ईयर मैंने क्या किया, एनालिसिस कर लें। और मुझे अगर डिवीज़न बनानी है, पोजीशन बनानी है, तो मुझे अब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये बना लेंगे तो खुद एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और आप लग के मेहनत करेंगे। और हमारी मम्मी कहती हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और कोई भी कोशिश बेकार नहीं होती, ठीक है। गिरना गलत बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठना और आगे सीधा चलना वो अच्छी बात है, बार बार गिरना वो गलत बात होती है। तो ये मेरी वीडियो थी आज की, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी विद दिस वीडियो विद दिस टॉपिक्स, तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब माय channel and press the bell icon. If you want to follow with me, you want to talk with me, so you can follow on Instagram, link in the description. Bye bye friends, bye bye.